Hello students, I am Sushma, your GK teacher. Today we will discuss about farm to plate, the journey of rice and data handling and birds. So now let's start with the journey of the rice. Using the picture clues, number the sentences below in the correct sequence. One has been done for you. इनके यहाँ आपको पिक्चर गिवन है और पिक्चर के क्लू को आपको देख के क्या करना है, जो नीचे आपको सेंटेंसेस गिवन है इनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास पिक्चर्स है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 एंड नंबर 8। यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ हम पिक्चर का नेम मेंशन करेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टाइप यानी कि कौन से नंबर की प्रोसेस रहेगी, ये 5th नंबर की प्रोसेस है, ये 6th नंबर की प्रोसेस है या फिर 7th नंबर की प्रोसेस है। तो देखिए यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस होती है उसमें क्या है, बीज बिखेरे गए हैं। सेकंड प्रोसेस के अंदर क्या गए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं उनको ट्रांसप्लांट किया गया है और फिर इनको बीज की तरह क्या किया गया है, खेत के अंदर रोपा गया है। थर्ड स्टेप के अंदर क्या देख रहे हैं कि पूरे खेत के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि क्या क्या पानी से भरा हुआ है और रोज के अंदर जो है ये छोटे छोटे जो स्मॉल प्लांट्स हैं इनको ट्रांसप्लांट किया हुआ है। फोर्थ पिक्चर के अंदर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो धान है इसको राइस को काट रहे हैं और काट के वो पीछे की तरफ रख रहे हैं ताकि वो क्या हो जाए, सूख जाए और सूखने के बाद हम आसानी से उसमें से अपने चावल को निकाल सके। फिफ्थ प्रोसेस के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये जो कंप्लीट जो उन्होंने क्या क्या धान को काट के जो पीछे की तरफ रखा था उनको बांध के और फिर उसमें से क्या कर रहे हैं, ये चावल को निकाल रहे हैं। सिक्स्थ प्रोसेस के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि चावल को निकालने के बाद उसमें से जो भी फूसा था, जो भी उसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको क्या कर रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। सेवंथ उनके बाद उसके पास क्या आता है, ब्राउन राइस आ जाता है और फिर ब्राउन राइस को उसकी जो बाहर की कवरिंग होती है उस पॉलिश को हटा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें क्या मिल जाए, व्हाइट राइस मिल जाए। सो ये नंबर 1 to नंबर 8 जो है ये कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट जर्नी है राइस की। राइस आप इसको धान के नाम से भी जानते हैं और कॉमनली जो है हम अपने एरिया में इसको उगाते भी हैं। तो ये प्रोसेस आपने देखी भी होगी प्रैक्टिकली। सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट वन इज टू गेट व्हाइट राइस, यानी कि व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल प्राप्त करने के लिए द ग्रेन इज पॉलिश्ड टू रिमूव लेयर, यानी कि चावल को सफेद करने के लिए हम क्या करते हैं, अनाज को पॉलिश करके जो उसकी ऊपरी परत है उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हटाते हैं। तो देखिए पिक्चर के अकॉर्डिंग हम ये प्रोसेस कब कर रहे हैं, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग हम जो प्रोसेस कर रहे हैं ये हमने कहाँ की है, नंबर 8। ठीक है, नंबर 8 पे की है। सो यानी कि यहाँ हम लिखेंगे नंबर 8, यानी कि ये प्रोसेस हमने 8th नंबर पर की है। ठीक है, सेकंड है आपका एट हार्वेस्ट टाइम द स्टॉक्स आर कट एंड लेफ्ट टू ड्राई, यानी कि जब फसल कटाई का समय होता है उस समय क्या करते हैं, स्टॉक्स होता है आपके डंठल। ठीक है, यानी कि नीचे की जो परत होती है जो जड़ के थ्रू होती है वहां से इसको हम काटते हैं। काट कर उन्हें क्या कर दिया जाता है, सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हमने कब की है, ये प्रोसेस की है देखिए हमने यहाँ की है। ये देखिए ये व्यक्ति जो है धान को काट रहा है और काटने के बाद पीछे जो है सुखाने के लिए इनको रख रहा है। तो ये प्रोसेस की हमने 4th नंबर पर। थर्ड है आपका फ्लडेड फील्ड्स नोन एज पैडीज आर मेड, यानी कि जो बाढ़ वाले जो क्षेत्र हैं, जैसे जो खेत में जब हम पूरा पानी भर देते हैं धान के लिए तो कैसा लगता है, जैसे कि यहाँ पर बाढ़ आ गई हो। ठीक है, वो एक तरह से क्या लगता है आपका धान का खेत। द यंग प्लांट्स आर ट्रांसप्लांटेड, यानी कि जो बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रांसप्लांट करते हैं सीडलिंग बाय सीडलिंग इनटू दी पैडीज, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, बीज के रूप में क्या करते हैं, उसको रोपते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन कहाँ रहेगी, ये रहेगी हमारी नंबर 2 पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स को बीज के रूप में ताकि जो आपकी धान की फसल जो है वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट है देन द ग्रेन इज प्रोसेस्ड द हस्क और द आउटर मोस्ट लेयर इज रिमूव्ड टू गेट ब्राउन राइस।
यानी कि अब क्या करेंगे, जब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास अनाज आ जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ब्राउन राइस होते हैं हमारे पास, उनकी लेयर को क्या करते हैं, हम हटाते हैं। तो देखिए ये हमारी पोजीशन रहेगी 7th नंबर पर। द फील्ड्स आर ड्रेन्ड ऑफ वाटर एंड द स्टॉक्स कंटिन्यू टू ग्रो, यानी कि जो हमारा खेत है वो पानी का भरा रहता है और जो डंठल है वो कंटिन्यू, यानी कि जो धान की फसल है वो लगातार उगती रहती है। सो देखिए ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हम कहाँ देख पा रहे हैं, नंबर 3 के अंदर। ठीक है। द ग्रेन इज विनोड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द चाफ, यानी कि अनाज को क्या करते हैं, भूसे से अलग करने के लिए क्या करते हैं, इस अनाज को अलग से निकाल देते हैं। तो ये प्रोसेस हम कहाँ कर रहे हैं, 6th नंबर पर। द स्टॉल्स आर थ्रेस्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द ग्रास, और हम क्या करते हैं, जो डंठल को क्या करते हैं, थ्रेस्ट करते हैं, क्या करने के लिए, अनाज लेने के लिए, यानी कि अनाज को क्या करते हैं, हम घास से अलग करने के लिए क्या कर देते हैं, डंठलों को काट देते हैं। तो ये प्रोसेस हम कहाँ कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम कर रहे हैं नंबर 5 पर। देखिए यहाँ देखिए हमने फसल से क्या कर रहे हैं, हम अनाज निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, डंठलों में से हम क्या कर रहे हैं, अनाज को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये थी आपकी प्रोसेस राइस की। और लास्ट में देखिए सीड सार्स के लिए हमने सबसे पहले वाली प्रोसेस है ये, कि पहले हम क्या करते हैं, बीज का छिड़काव करते हैं ताकि हमारे पास छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं पहले वो बन जाए, फिर उन प्लांट्स को हम ट्रांसप्लांट करते हैं धान के लिए। नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग, सॉरी डाटा रीडिंग। और डाटा रीडिंग जो कॉन्सेप्ट है ये आपका मैथ से रिलेटेड है। द ग्राफ गिवन बिलो शोज यू द नंबर ऑफ ट्रीज इन ग्रैंडमदर ऑर्चिड, स्टडी इट एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स दैट फॉलो। देखिए ये आपके पास एक ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ के अंदर आपको क्या मेंशन है डाटा, कि ग्रैंडमदर है उसके बगीचे के अंदर जिस फ्रूट के ट्री है वो ट्री का आपको डाटा दिया हुआ। देखिए एप्पल, एप्पल के आपके पास ट्री है 9। नेक्स्ट है आपके पास प्लम, प्लम होता है आपका आलू बुखारा, यानी कि आलू बुखारे के आपके पास 6 ट्रीज है। नेक्स्ट है आपके पास एप्रीकोट, एप्रीकोट के आपके पास 8 ट्रीज है। एप्रीकोट होता है आपका आड़ू। पियर है, पियर के आपके पास 4 ट्री हैं, यानी कि नाशपाती। एंड वॉलनट, वॉलनट होता है आपका अखरोट, और अखरोट के आपके पास 5 ट्री। क्योंकि हमें नंबर ऑफ ट्रीज अगर आइडेंटिफाई होंगे तो हम इजीली जो गिवन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कर पाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 1, देयर आर फेवर डैश ट्रीज देन वॉलनट ट्रीज, यानी कि आपको ये बताना है कि जो अखरोट के जो पेड़ हैं उनकी तुलना में, ठीक है, उनके कंपेयर में, देन है कंपैरिजन के लिए, तो कौन सा पेड़ है, कौन से पेड़ के जो ट्री हैं वो क्या है, लेस है, कम है। तो देखिए वॉलनट, वॉलनट से कम किसके हैं इधर, पियर। देखिए सबसे कम जो है पियर के हैं, तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा पियर। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ वॉलनट एंड पियर ट्रीज टुगेदर इक्वल द नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि जो आपके पास वॉलनट के ट्रीज हैं, यानी कि नंबर ऑफ वॉलनट ट्रीज क्या है आपके पास, वॉलनट के ट्री हैं आपके पास 5, नंबर ऑफ पियर, पियर के हैं आपके पास 4, यानी कि अब इन दोनों के जो टोटल ट्रीज हैं वो हैं आपके पास 9, यानी कि ये 9 ये किस ट्री के इक्वल है, तो देखिए 9 आपका किसके इक्वल हो गया, एप्पल, यानी कि इन दोनों का जो आपके पास टोटल जो नंबर ऑफ ट्रीज है वो किसके इक्वल है, एप्पल ट्री के इक्वल है। तो यहाँ आएगा आपका एप्पल। नेक्स्ट है आफ्टर एप्पल ट्रीज, एप्पल ट्री के बाद द डैश ट्रीज आर द मोस्ट इन नंबर, इनके एप्पल ट्री के बाद ऐसा कौन सा ट्री है जो सबसे ज्यादा है, तो देखिए एप्पल जो है वो आपका 9 है, उसके बाद कौन है 8, यानी कि एप्रीकोट। नेक्स्ट है द डैश ट्रीज आर फेवर देन द एप्रीकोट ट्रीज बट मोर देन द वॉलनट ट्री, यानी कि कौन सा ट्री है जो क्या है आपके किस तरह से, एप्रीकोट, यानी कि जो आड़ू के पेड़ हैं उनसे कम, बट किससे ज्यादा, वॉलनट से। देखिए अब
आड़ू आपके कितने हैं, यानी कि आपके जो एप्रिकॉट ट्री है वो क्या है, 8 है, ठीक है। और आपके वॉलनट जो है वो क्या है, 5 है। मीन्स 8 से क्या हो, 8 से क्या हो, कम, और आपके वॉलनट से क्या हो, ज्यादा। सो वो आपका ट्री है कौन, प्लम, ठीक है। जो प्लम ट्री है वो जो है एप्रिकॉट से क्या है, ज्यादा है, और सॉरी एप्रिकॉट से क्या है, कम है, और वॉलनट से क्या है, ज्यादा है। देखिए बट मोर देन दी वॉलनट ट्रीज, यानी कि वॉलनट ट्री से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो वॉलनट आपका 5 है, तो देखिए 6 ज्यादा हो गए हैं। और आपके पास एप्रिकॉट 8 है, और 8 से क्या है ये, फेवर, यानी कि कम। फेवर का मीनिंग होता है यहाँ पर कम, यानी कि लेस। द नंबर ऑफ पियर ट्रीज इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द डैश एंड द डैश ट्री। इनकी पियर ट्रीज जो है आपके पास, पियर ट्री है आपके पास 4, पियर ट्री है वो है आपके पास 4। अब ये 4 जो है हमें ये डिफरेंस चाहिए, ये डिफरेंस जो है कि कौन से दो ट्री के बीच का रहेगा, तो ये रहेगा आपका एप्पल और वॉलनट। देखिए एप्पल के ट्री है आपके पास 9, वॉलनट के हैं 5, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 4, यानी कि 4 ही हो गई अब आपके पास ये पियर। तो यहाँ आप मेंशन करेंगे एप्पल एंड वॉलनट। नेक्स्ट सेंटेंस इज नेक्स्ट ईयर ग्रैंडमदर वांट्स डबल द नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज। यानी कि अगले साल जो ग्रैंडमदर है वो क्या चाहती है कि एप्पल ट्री जो वो मेरे डबल हो जाएं। शी ऑल्सो वांट्स एन इक्वल नंबर ऑफ एप्पल एंड एप्रिकॉट ट्रीज, और वो ये भी चाहती है कि जो मेरे एप्पल के ट्रीज हैं उन्हीं के इक्वल मेरे एप्रिकॉट के ट्रीज भी हो जाएं। सो शी विल प्लांट डैश मोर एप्रिकॉट ट्री। तो वो कितने प्लांट हैं और उनको वो क्या करेगी, एप्रिकॉट के जो ट्रीज हैं वो कितने और प्लांट्स लगाएगी। तो देखिए एप्पल के आपके पास जो ट्री है वो है कितने, 9, ठीक है। और आपके पास एप्रिकॉट के जो ट्री हैं वो है आपके पास 8, ठीक है। और दोनों को ही क्या चाहती है, वो डबल चाहती हैं। तो देखिए ये 9 है, तो ये नेक्स्ट ईयर कितने होने चाहिए, डबल होने चाहिए, इनके 9 और होने चाहिए। तो 9 तो यहाँ हो गए हैं ये आपके पास, और यहाँ 8 है, और यहाँ क्या है, 9 है। एप्रिकॉट के भी कितने होने चाहिए, ये 9 होंगे, तभी क्या होंगे, डबल में भी इक्वल होंगे। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, +1। तो टोटल कितने नीड होगी उसको ट्रीज लगाने की, 10, यानी कि वो टोटल 10 ट्रीज और लगाएंगे एप्रिकॉट्स के, ताकि उनको क्या हो जाए, डबल अमाउंट में ट्रीज मिल जाए। 7th है इफ ग्रैंड मदर प्लांट्स द ट्रीज इन रोज ऑफ इक्वल नंबर, कि अगर ग्रैंड मदर जो है वो इक्वल नंबर्स के अंदर, यानी कि समान संख्या में क्या कर रही हैं, वो पेड़ों को लगा रही हैं। देयर कैन आइदर बी डैश रोज ऑफ 8 ट्रीज और 8 रोज ऑफ डैश ट्री, यानी कि उस सिचुएशन में फिर यहाँ क्या हो सकते हैं, या तो क्या होंगी कि आपके पास रोज ऑफ 8 ट्री, यानी कि आपको 8 ट्रीज लगाने, तो 8 ट्रीज के आपके पास कितनी रोज होंगी, 4, यानी कि 4 पंक्तियां होंगी आपकी 8 ट्रीज की, या फिर 8 रोज हो जाएंगी आपके पास 4 ट्री, यानी कि या तो आपके पास 4 ट्री हो, सो फिर आपके पास नंबर ऑफ रोज है वो 8 हो। अगर आप ट्री 8 लगा रहे हैं तो फिर आपके पास नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, 4, तभी जो है हमारी वो क्या होंगे, इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो रो के अंदर प्लांट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द डैश ट्रीज आर 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हैं उनका 1/4 जो है वो कौन सा ट्री है आपका, एप्रिकॉट ट्रीज। If each colored block represent 5 trees, the total number of trees would be 160। तो देखिए आप हर एक कलर को क्या रिप्रेजेंट करें, 5, यानी कि आपका जो 1 बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 5 ट्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट कर लीजिए, 1 ब्लॉक रिप्रेजेंट ये ब्लॉक्स काउंट कर लीजिए। सॉरी 9 + 6 15 + 8 23 + 4 27 and 27 + 5
32। तो 32 स्क्वेयर्स हो गए आपके पास, आप इनको करेंगे 32 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 160 ट्रीज आपके पास टोटल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बर्ड्स। With the help of the picture clues, unscramble the letters to solve the clues and fill in the given blanks। तो देखिए आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो वर्ड्स हैं वो गिवन है और आपको जो सेंटेंस गिवन है यहाँ पर भी आपको अनस्क्रैम्बल लेटर्स गिवन है, तो यहाँ पर आपको इनको फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज द डैश लेज द बिगेस्ट एग इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे बड़ा अंडा जो है वो कौन देता है। देखिए अब यहाँ से भी आपको नाम का पता लगा और ये जनरल क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होना चाहिए। तो कौन है वो, कौन सा बर्ड है, वो बर्ड है आपका ओस्ट्रिच, OSTRICH। ओस्ट्रिच मीन्स शतुरमुर्ग, यानी कि ये वाला जो बर्ड है आपका ये। तो ये रहेगा आपका नंबर 1। द डैश हैज द बिगेस्ट विंग स्पैन, ब्रैकेट में है आपके पास 11 फीट, यानी कि जो उसके विंग्स है उनकी लेंथ है ये 11 फीट इन द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। ठीक है, यानी कि दुनिया में ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके जो पंख है वो क्या है, बड़े हैं। तो वो कौन सा पक्षी है, वो है आपके पास एल्बट्रॉस। ये है आपका एल्बट्रॉस। एल्बट्रॉस पक्षी जो है इसके देखिए आप ये विंग्स जो है ये बहुत ही बड़े हैं। तो ये रहेगा आपका नंबर 2। द जैकडो, द रावन एंड द डैश आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम बर्ड फैमिली। अब जो ये जैकडो है ये आपका एक क्या होता है, काला कौवा होता है। ये रेवन जो होता है ये भी आपका क्या होता है, काला कौवा होता है। एंड दी क्रो, क्रो भी आपका एक क्या होता है, काला। ये तीनों ही जो है वो क्या है, पक्षियों के परिवार से संबंधित है, यानी कि बर्ड फैमिली के ही क्या है ये भाग हैं। तो ये आपका है क्रो नंबर 3। द इबिस, द हिरन एंड द डैश आर वेडिंग बर्ड्स। इब्स होता है आपका सारस की तरह एक पक्षी होता है। हिरन जो होता है ये आपका एक बगुला होता है। एंड दी फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो होता है आपका लाल चिड़िया। और लाल चिड़िया वेडिंग बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स पानी में रह चलते हैं। ठीक है, सो ये तीनों ही बर्ड्स जो हैं वो पानी में चलने वाले हैं। सो ये है आपका नंबर 4। द एनिमेटेड फिल्म रियो tells the story of a blue macaw, यानी कि एक एनिमेटेड फिल्म है रियो और वो किसकी स्टोरी बताती है, वो बताती है एक ब्लू पैरेट की स्टोरी को बताते हैं। तो नंबर 5, द डैश इज द ओनली बर्ड दैट कैन वॉक अपराइट, यानी कि एक ऐसा पक्षी जो क्या है बिल्कुल सीधे चल सकता है, वो है आपका पेंगुइन। ये है आपका नंबर 6। ए लार्ज डैश हैड टैलेंट्स that are strong enough to carry a small fox or a baby deer, यानी कि एक लार्ज, एक ऐसा पक्षी जिसके पास क्या हो, मजबूत पंजे हो, जिससे कि वो एक लोमड़ी के छोटे से बच्चे को और एक छोटी सी लोमड़ी और या फिर क्या है वो एक जो डियर यानी कि हिरन का बच्चा है उसको क्या कर ले, मजबूती से पकड़ ले। तो वो ऐसा कौन सा पक्षी है, वो है आपके पास ईगल। ईगल यानी कि बाज, यानी कि इसके जो ये पंजे होते हैं, टैलेंट्स होते हैं पंजे, ये इतने मजबूत होते हैं कि वो एक छोटी लोमड़ी और एक हिरन के बच्चे को पकड़ने के लिए काफ़ी है। द डैश इज एक्सनिक्ट, यानी कि एक ऐसा पक्षी जो अब क्या है विलुप्त हो चुका है, वो है आपका डोडो। डोडो ये आपका एक बर्ड है जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, इसकी प्रजाति आपको बहुत कम क्या ना के बराबर दिखाई देगी। द डैश गेट्स इट्स नेम बिकॉज इट इज एन एक्सपर्ट फिशर, यानी कि एक ऐसे बर्ड, यानी कि जो वो एक खुद एक्सपर्ट है, उसी के लिए जो उसका नाम है वो फेमस है।
सो वो है आपके पास किंगफिशर। ठीक है, यानी कि ये एक विशेषज्ञ फिश है। ठीक है, और इसी के कारण जो इसका नाम है वो क्या है, एक किंगफिशर है, इनकी इसका नाम फेमस है। द डैश हैज एन स्पेशली स्ट्रॉन्ग स्कल सो दैट इट डज नॉट गेट ए हेडेक फ्रॉम ड्रमिंग एंड पैकिंग एट ट्रीज। यानी कि एक ऐसा पक्षी जिसकी खोपड़ी क्या हो, मजबूत हो, स्कल होता है खोपड़ी, सो दैट इट डज नॉट गेट ए, यानी कि उसकी खोपड़ी इतनी मजबूत हो कि उसको सिर दर्द ना हो। क्या करने के बाद, ड्रमिंग एंड पैकिंग एट ट्रीज, यानी कि जब वो क्या करे, पेड़ों के ऊपर क्या करे, बार बार अपनी चोंच लगाए या फिर क्या करे, उनको काटे। तो ऐसा कौन सा पक्षी है, वो है आपका वुड पैकर, जो कि क्या होता है, इसकी जो चोंच होती है, ठीक है, जो इसकी पीक होती है, ये बहुत ही जो है नुकीली होती है, जिसके कारण जो है ये एक तरह से बिल्कुल जो पेड़ जो होता है उसकी लकड़ी के ऊपर अगर ये बार बार अपनी चोंच को मारेगी तो ना तो इसको सिर में दर्द होता है, ना ही इसकी चोंच को कोई नुकसान होता है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा नुकीली होती है। तो वो है आपका वुड पैकर, यानी कि कठफोड़ा पक्षी का इसका नाम है। सो बेटा ये थे आज के हमारे टॉपिक, आई होप आपको क्लियर होंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस